एवरीवन, कैसे आप सभी। तो हम सब हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट 7 जुलाई 2024 की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी। हिंदी पेडागोजी की बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों के हो चुके हैं, और तो आज से ही हम लोग जो है वो हमारे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस दौरान मैं हर एक वीडियो में आप लोगों के साथ में जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए 15 क्वेश्चन, वैसे हर सीरीज में 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादा सीरीज बड़ी ना हो, इसीलिए हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और आप भी साथ ही साथ जो है वो अपने आंसर्स को एनालाइज करते हुए पढ़ें। राइट, तो फिर चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। यानी कि रोहन नाम का एक बच्चा है, वो खेल रहा था और खेलने के दौरान उसको कहीं लग जाती है, वो कोई एक्टिविटी कर रहा है। सीइंग दिस इज फादर रिस्पॉन्डेड, यानी कि उसके पापा उसको रोते हुए देखते हैं और कहते हैं डोंट बिहेव लाइक गर्ल, यानी कि लड़कियों की तरह बिहेव मत करो। बॉयज डोंट क्राई, यानी कि लड़के नहीं रोते हैं। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है फादर का, ये किसकी ओर इंगित करता है। यानी कि उसके जो फादर है वो अपने बेटे को रोते हुए देखते हैं, तो बात करते हैं कि लड़के कभी नहीं रोते हैं, लड़कियों की तरह बिहेव मत करो। तो मतलब ये क्या चीज है, मतलब उनके फादर जो है उनका ये मानना है कि सिर्फ लड़कियां रो सकती है, लड़के नहीं रो सकते। इसीलिए तो मतलब वो लड़कियों को और लड़कों को जो अलग अलग तरीके से उनकी सोच है लड़कियों को देखने की, तो ये चीज किस चीज को शो कर रही है, ये हमको बताना है। फर्स्ट आता है रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, रिड्यूस जेंडर बायस। भाई जेंडर बायस को रिड्यूस तो नहीं कर रहा है, कम तो नहीं कर रहा है, इतना तो हम लोगों को पता चल गया। प्रमोट जेंडर इक्विलिटी, भाई प्रमोट कहाँ कर रहा है, इक्विलिटी को तो प्रमोट नहीं कर रहा है। अब देखिए, अब हमारे पास में थर्ड और फोर्थ तो अपने आप हट गया, अब आते हैं दो ऑप्शन, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप एंड चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या हमको यहाँ कहीं चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, हम लोगों को तो बल्कि जो जेंडर स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है, लैंगिक जो रूढ़िवादिताएं हैं, उनको प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो जेंडर जो भेदभाव है उसको। यानी कि वो सिर्फ एक जो जेंडर है उसकी तरफ उनका झुकाव है कि लड़कियां हैं तो ऐसा ही बिहेव करेगी और लड़का है तो ऐसा ही बिहेव करेगा। यानी कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं जेंडर स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर को। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट विल बी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, उसके अंदर क्या होता है, अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। देखिए, ये जो फिक्स्ड वर्ड होता है ना, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसको तो हमें लेना ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। द एम्फेसाइज शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट के बीच में कभी भी कंपटीशन हमें पैदा नहीं करना है, बल्कि हर बच्चे को अपने हिसाब से पढ़ने के लिए जो है वो प्रमोट करना है। तो यहाँ पर कंपटीशन तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, हाँ ये हो सकता है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर। यानी कि बच्चों के जो भी मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से हम बच्चे को लेबल कर लेंगे कि आप औसत हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप पढ़ाई में वीक हो, इस तरीके से नहीं। हमें बच्चे को कभी भी लेबल नहीं करना है, बच्चे के ऊपर ठप्पा नहीं लगाना है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप वीक हो, आप वहां बैठो, आप वहां बैठो, नहीं। बल्कि हमें हर एक बच्चे को जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। तो जहां पर आप लोगों को वर्ड दिख जाए, एक तो अपॉर्चुनिटी, और सेकंड आप लोगों को दिख जाए कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑन गोइंग एक्टिविटी। यानी कि एक एक्टिविटी हो रही है और बच्चे जो है उसके अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर एक टीचर क्या करती है, उनको और एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, एक्टिविटी को आगे करने के लिए क्या करती है, उनकी और जो है वो फर्दर किस तरीके से करना है उनको हेल्प करती है एक तरीके से टीचर। अ टीचर डिसाइडेड टू प्रोवाइड क्लूज, यानी टीचर उनको क्लूज देती है, हिंट्स देती है इन फॉर्म ऑफ व्हाट व्हाई हाउ, यानी कि किसी भी चीज को कैसे करना है, क्यों करना है, और कैसे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की। यानी कि कुल मिला के टीचर क्या कर रहा है, बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं और टीचर उनकी हेल्प कर रही है। तो ले वाइगोस्की के अनुसार दिस स्ट्रेटजी ऑफ टीचर विल, यानी कि ये क्या है, तो ले वाइगोस्की का हम लोग देखते हैं कि एक कोई भी एक जो पर्सन होता है, पर्टिकुलर एक पर्सन जो हमारी किसी भी काम में हेल्प करता है, जो मोर नॉलेजेबल होता है। हम जब ले वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है एक वर्ड MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल,
अदर यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो हमको अगर क्लूज़ देता है, वो अगर हमारी हेल्प करता है, तो मतलब वो क्या कर रहा है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमें बताना है, डीमोटिवेट कर रहा है द चिल्ड्रन ऑफ लर्न यानी कि बच्चों को सीखने के लिए डीमोटिवेट कर रहा है? नहीं। एक्ट एज एन स्केफोल्डेड फॉर लर्निंग यानी कि स्केफोल्ड कर रहा है यानी कि हेल्प दे स्केफोल्ड का मतलब ये होता है टेम्पररी हेल्प देना बच्चे को। ये हो सकता है, फिर भी बाकी देखते हैं। विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट यानी कॉज विथड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट यानी कि छात्रों के बीच में जो है वो निकलने की या फिर छात्रों के बीच में जो है वो भेदभाव की वो स्थिति को पैदा कर रहे नहीं, बच्चे को ये हेल्प कर रहे हैं टीचर। बी मीनिंगलेस इन प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग यानी कि ये चीज मीनिंगलेस है भाई, मीनिंगलेस तो कुछ नहीं होता भाई, बच्चा कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। अगर हम लेव वाइगोत्स्की की अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोगों को एक साफ सुथरा वर्ड देखने को मिलता है और वो वर्ड आता है स्कीफोल्ड। जहां पर भी लेव वाइगोत्स्की की बात आए और जहां पर भी अगर आप लोगों को स्कीफोल्ड देखने को मिले तो मतलब आप लोगों का वो राइट होगा। स्कीफोल्ड का मतलब ही होता है टेम्पररी हेल्प देना, और टीचर क्या कर रहा है? हेल्प ही तो कर रहा है, क्लूज दे रहा है, हिंट दे रहा है। आप लोग वर्ड पकड़िए, क्लूज देना, हिंट देना, मतलब टीचर क्या कर रहा है? स्कीफोल्ड कर रहा है बच्चे को। तो यहाँ पर हमारा सेकंड विल बी राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के सोशलाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सी बात ठीक है? स्कूल एज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट यानी कि फैमिली जो होती है प्राइमरी होती है, स्कूल सेकेंडरी होती है। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि हम लोगों से करेक्ट पूछा है तो ये तो करेक्ट ठीक है। फिर भी बाकी ऑप्शन देखते हैं। स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर एट द सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। देखिए स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं होता है, प्राइमरी में हमेशा फैमिली आती है, तो सेकंड तो नहीं होगा, सेकंड हट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पियर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ सेकेंडरी। भाई फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं होती है, तो ये भी हट जाएगा, सेकंड भी हट गया। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी। भाई फैमिली तो फर्स्ट होती है, फैमिली कभी सेकंड नहीं होती, तो ये भी हट गया। तो यहाँ पर देखिए स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट विल बी राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज दैट यानी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो हमारे श्रीमान हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई थी, उनके हिसाब से कौन सी एक चीज ठीक है? उनके हिसाब से बतानी है हमें। इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देखिए जब हम लोग टैगवर्ड्स देखते हैं तो टैगवर्ड्स के अंदर मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ कि कहीं पर भी अगर आप लोगों को ये ओनली वाले वर्ड दिख जाए तो वो ऑप्शन आप लोगों का अपने आप गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का ये ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया। इंटेलिजेंस इन द वन डोमेन एंड श्योर इंटेलिजेंस इज ऑल अदर डोमेन्स यानी कि जो बुद्धि होती है, यानी कि इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर यानी कि इंटेलिजेंस जो होती है उसका जो एक डोमेन होता है वो बाकी सारे डोमेन्स पर डिपेंड करता है, उसी से ही श्योर होती है। क्या ऐसा होता है क्या कि एक चीज मान लीजिए अगर आप लोगों को डांस आता है तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो, या आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो तो आप सिर्फ पढ़ाई में ही इंटेलिजेंट हो? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बच्चा किसी एक एक्टिविटी में इंटेलिजेंट है तो मतलब वो बाकी सब में इंटेलिजेंट होगा? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो, अगर जरूरी नहीं है कि अगर वो क्रिएटिव होगा तो वो इंटेलिजेंट भी होगा। यानी कि हर एक इंसान के अंदर इंडिविजुअलिटी होती है, अलग अलग फॉर्म्स होती है, और हर एक इंसान की अलग अलग इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर वन डोमेन पर तो कभी भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, अलग अलग फॉर्म्स होती है इंटेलिजेंस की। देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ ये बात ठीक हो सकती है कि इंटेलिजेंस जो होती है वो उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। मल्टीपल का मतलब ही होता है बहुत सारे, और सेवरल का मतलब भी होता है बहुत सारे। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा थर्ड। फोर में क्या बोला है? देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज इंटेलिजेंट। भाई इंटेलिजेंस के अंदर किसी भी तरीके के इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होते हैं। ये बात तो सरासर गलत हो जाती है, क्योंकि हमें भी पता है कि किसी कोई जो बच्चा होता है वो मैथ्स में इंटेलिजेंट होता है, कोई हिस्ट्री में, कोई एसएसटी में, कोई साइंस में, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई डांस में, कोई आर्ट में, कोई ड्राइंग में, कोई सिंगिंग में, कोई स्पोर्ट्स में। तो सबके अंदर अपनी अपनी इंटेलिजेंस इंडिविजुअल इंटेलिजेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं, बल्कि इन्होंने बोला है कि नहीं होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर हमारा हार्वर्ड गार्डनर के बेसिस पर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से सेवरल फॉर्म्स होती है इंटेलिजेंस की। तो यहाँ पर थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट
रिप्रेजेंटेड डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। यानी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो थ्योरी है उसके हिसाब से किसी भी कार्य को करना, क्योंकि कि वो कार्य जो है उसको अप्रूव करते हैं कोई दूसरे लोग जो है वो अप्रूव कर रहे हैं। तो ये जो स्टेज है वो किसको किसको शो करती है, प्री कन्वेंशनल को, कन्वेंशनल को, पोस्ट कन्वेंशनल को, या फॉर्मल कन्वेंशनल को। तो देखिए, मैं हमेशा जब भी मैं कोई किसी भी तरीके का टेस्ट लेती हूँ तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है लॉरेंस लॉरेंस कोहलबर्ग का, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। आप लोग पहले लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़िए, मैंने मेरे चैनल पर भी करवाई है, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी 30 डे चैलेंज वाली। अगर मेरे चैनल से नहीं तो कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेरे यहाँ से अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी थ्योरी होती है जिसमें से आप लोगों को हर बार एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जो है वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लेव वागोस की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि लेव वागोस की का जो सोशल कल्चरल जो थ्योरी है उसके हिसाब से जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो किस पर एम्फेसाइज करता है, कल्चरल टूर पर, एट्रीब्यूशन पर, मोटिवेशन पर, इक्विलिब्रेशन पर। देखिए, इक्विलिब्रेशन की बात कौन करते हैं, पियाजे करते हैं। मोटिवेशन अपने आप में ही अलग होता है, एट्रीब्यूशन एंड कल्चरल टूल। देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को लेव वाइगोत्स्की के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो भी आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, यानी कि लेव वाइगोत्स्की किसकी बात कर रहे हैं, एक तो सोसाइटी की और एक कल्चर की। अब ऑप्शन में देख लीजिए, कल्चर और सोसाइटी वर्ड कहाँ है। कल्चरल वर्ड ये पढ़ाना है कि कल्चरल टूल पर ही डिपेंड करती है हमारी लर्निंग प्रोसेस, तो यहाँ पर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जीन पियाजे का, एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ टर्म्स इज। यानी कि जो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो किस चीज को शो करती है, साइकोलॉजिकल टूल्स, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन, एसआर थ्योरी जिसको बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट एंड स्कीमास। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट जो होता है जिसको जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बारे में लेव वाइगोत्स्की ने बताया था, तो ये तो नहीं होगा। एसआर थ्योरी पियाजे ने नहीं दी है। साइकोलॉजिकल टूल्स कुछ नहीं होते हैं, आप इस वर्ड को ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर जो अगर कहीं पर भी आप लोगों को जीन पियाजे की बात दिखे तो एक वर्ड आप लोग ध्यान रख लीजिए, एक स्कीमास। स्कीमास का मतलब क्या होता है कि जो जीन पियाजे थे उनका ऐसा मानना था कि बच्चा जो होता है, बच्चे के माइंड में कुछ ऐसी कोई बात होती है जो उसके माइंड में फिट हो चुकी है, तो वो जो होती है उसके माइंड में छोटे छोटे बंडल्स के रूप में इकट्ठी रहती है, और वो जो इकट्ठी हुई हुई चीजें होती है उसको बोलते हैं स्कीमा। यानी कि बच्चे के माइंड में कोई भी बात जो सेट है उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए कि भाई जीन पियाजे आए तो स्कीमा ठीक होगा, इस तरीके से कोई भी वर्ड है ना, वो वर्ड टू वर्ड आप लोग कनेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों की अपने आप जो है वो आंसर्स ठीक होने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे, यानी कि जीन पियाजे की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड। यानी कि जो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके हिसाब से प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या कहा है जीन पियाजे ने, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में तो नहीं बोला है, हम लोगों को पता है प्री ऑपरेशनल में, ये तो उन्होंने जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल में बोला है, तो ये तो नहीं होगा। सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ये जो बात है ये आप लोगों को फॉर्मल ऑपरेशनल में बोली है, तो ये भी नहीं होगा। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरियट ऑब्जेक्ट। देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं ना जीन पियाजे की थ्योरी, तो जीन पियाजे ने अपनी 4 स्टेजेस दी है, जिसमें आप लोगों को एस पी सी और एफ, यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, 4 स्टेजेस दी है। अब यहाँ पर देखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट थे, हम लोगों को किसके बारे में पूछा है, प्री ऑपरेशनल। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है जिसके बारे में मैंने बोला था आप लोगों को कि फॉर्मल ऑपरेशनल होता है, बल्कि फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं, कंक्रीट ऑपरेशनल होता है, राइट। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं, सॉरी, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो एसपीसीएफ में आप लोगों को फॉर्मल ऑपरेशनल में मिलेगा। और सीरिय एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएशन, ये चीज आप लोगों को कंक्रीट ऑपरेशनल में दिखेगी। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग आप लोगों को जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल में दिखेगी।
दिखेगी। सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि प्री ऑपरेशनल में बच्चा जो होता है वो थॉट्स की तरफ सेंट्रेट रहता है। क्या मतलब है इसका, कि जो बच्चा होता है, बच्चा हमेशा किसी भी एक चीज के बारे में सोचता है, यानी कि बच्चे के यहाँ पर कोई भी चीज है पड़ी, तो वो जो बच्चा है ना, यहाँ से जाएगा तो भी एक ही तरीके से सोचेगा, एक ही तरीके से सोचेगा। उस बच्चे की जो सोच है वो एक ही चीज पर जाएगी, वो अलग अलग तरीके से नहीं सोच सकता कि एक चीजों के अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचूं, नहीं। बच्चा जो है वो डिसेंट्रलाइज रहता है एक चीज की तरफ। तो इसी स्टेज को हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। जब आप लोग इन स्टेजेस को और जब एक एक बार सिर्फ अपनी सरसरी नजर से देख लेंगे ना, तो आप लोगों को ये आराम से क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों को सोचने की और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मल्टीपल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सी एक बात ठीक है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर ऑफ एवरीवन, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो हर एक जो कल्चर के बच्चे के लिए सेम होता है। कि भाई जो मैं हूं तो क्या मेरा डेवलपमेंट और आपका डेवलपमेंट सेम हुआ है, नहीं। मैं किसी और कल्चरल किसी और जो है वो सोसाइटी से आती हूँ, आप किसी और सोसाइटी से आते हैं, तो हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, आपके खान पान, आपके रहन सहन से कितना अलग है। हम सबका डेवलपमेंट कितना अलग होता है, आपकी स्कूल से अलग होती है, हमारी स्कूल से अलग होती है, हर एक चीज हमारी अलग होती है। हम सबकी ग्रोथ सेम होती है, कि पहले हम लोग जो है वो शैशव अवस्था में होते हैं, फिर हम बाल्यावस्था में आते हैं, फिर हम युवावस्था में आते हैं, वृद्धावस्था में आते हैं, तो हम सबकी अवस्थाएं सेम होती है, हम लोगों का ग्रोथ सेम होती है, डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं। बल्कि इन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सेम होता है सभी के लिए, तो ये तो नहीं होगा। डेवलपमेंट अकर ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द स्कूल, यानी कि जो डेवलपमेंट वही होता है जो स्कूल में सिखाया जाता है। भाई ओनली वर्ड आ रहा है तो अपने आप में नेगेटिव है। डेवलपमेंट अकर ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो ओनली चाइल्डहुड तक ही होता है। तो यहाँ पर ओनली वर्ड आ गया तो फिर से ये गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट इज द मल्टी डायमेंशनल, हाँ ये बात ठीक हो सकती है कि जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग होता है। मेरा डेवलपमेंट अलग तरीके से हुआ है, आपका डेवलपमेंट अलग तरीके से हुआ है, बल्कि इस वीडियो को देखने वाले हर एक कैंडिडेट के लिए डेवलपमेंट अलग चीज है। ग्रोथ तो सबकी सेम ही होगी, कि भाई पहले जो है वो हमारा हार्ट बनता है, फिर हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स बनते हैं, तो सबका एक जैसा है दुनिया में हर एक बच्चे का। लेकिन बच्चे का रहन सहन, खान पान, वो हर चीज अलग रहती है। तो यहाँ पर 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज, यानी कि बर्थ से लेकर एडोलेसेंस तक कौन सी जो एक चीज है वो सीक्वेंस रहती है। तो सबसे पहले जो होती है वो सेंसरी मोटर होती है, फिर कंक्रीट होती है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होती है। याद रख लीजिए, सबसे पहला जो होता है वो हमेशा सेंसरी मोटर आता है। तो यहाँ पर सेंसरी फर्स्ट में ही है, एब्स्ट्रैक्ट पहले नहीं होता है, सबसे लास्ट में होता है, कंक्रीट बीच में होता है और एब्स्ट्रैक्ट अगेन से लास्ट में होता है। तो ये थर्ड तीनों गलत हो जाएंगे, सेंसरी, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती है वो क्या होती है, किस तरीके से हम उसको जो है वो देख सकते हैं। और हिंड्रेंस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो कभी भी हिंड्रेंस नहीं होते। क्लासरूम के अंदर कोई भी बच्चा है, किसी भी तरीके का है, तो बच्चा हिंड्रेंस है ही नहीं। बच्चा किसी भी चीज में बाधा डालता ही नहीं है, उसकी प्रोग्रेस में, चाहे उसकी लर्निंग में, किसी भी तरीके से, तो ये तो नहीं होगा। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, भाई टीचर का जो फेलियर होने का पार्ट है, ये नहीं, ये भी नहीं होगा। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, भाई एबिलिटी बेस्ड ग्रुप हमें बच्चे की कभी नहीं करनी है। एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, यानी कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा वीक है, इस तरीके की ग्रुपिंग हम लोगों को कभी भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। इम्पोर्टेंट ऑफ फॉर प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हाँ ये हो सकता है कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये ज़रूरी होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से प्लान करना है उस चीज़ को करने में। यानी कि टीचर को पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे के बेसिस पर कौन सी जो एक टीचिंग मेथड का यूज़ टीचर को करना है, तो ये उसके हिसाब से टीचर को ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, तो ये टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 विल बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी, यानी इंक्लूसिव जो क्लासरूम होती है वो किस चीज को शो करती है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, देखिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स यानी कि हर एक बच्चा, हमको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो हर तरीके के बच्चे, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर तरीके के बच्चा, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो वीक हो, चाहे वो अच्छे घर से आया हो, चाहे वो किसी भी परिवार से आया हो, हर तरीके का बच्चा वो इंक्लूसिव क्लासरूम में होता है। तो उसके बेसिस पर क्या हम बच्चे के परफॉर्मेंस
उसको उसके गोल्स को निर्धारित करेंगे कि भाई ये इस कास्ट से आया है तो इस बच्चे को इस तरीके का काम देंगे, ये इस कास्ट से आया है तो इस बच्चे को इस तरीके का काम देंगे, नहीं, इस तरीके के परफॉर्मेंस तो हम बच्चे से नहीं करवाएंगे। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, उन बच्चों को अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस देंगे, भाई आप इस पड़ोस से आए हैं तो आप ये काम करिए, आप इस गली से आए हैं तो आप इस काम को करिए, ये चीज तो गलत है तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, बच्चे की सोशल आइडेंटिटी के बेस पर उसको सेग्रीगेट करेंगे। ये जो वर्ड है ना सेग्रीगेट, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसको आप हमेशा याद रखिए, तो ये तो हटा दीजिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे अपॉर्चुनिटीज, ये वर्ड अपॉर्चुनिटी वर्ड अपने आप में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारा 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अप्रोप्रिएट टू यूज, यानी कि जो राइट अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016, उसके हिसाब से कौन सा एक टर्म अप्रोप्रिएट हो सकता है, कौन से एक वर्ड को हम यूज कर सकते हैं जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए। रिटार्डेड स्टूडेंट हम नहीं बोलते हैं, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट नहीं बोलते हैं, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद क्रिप्ड बॉडी, इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो होती है ये रटने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटीज वर्ड यूज करते हैं। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन, आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। In order to address the need of students who are facing learning difficulties, a teacher should not, यानी कि जो टीचिंग डिफिकल्टीज जो बच्चे को जो है वो फेस करनी पड़ती है, तो एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, भाई क्या नहीं, नॉट पे आप लोग ध्यान रखिए, और टीचर शुड नॉट, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। टीचर को जो है वो यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, भाई ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना तो अच्छी बात होती है। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस का यूज करना भी अच्छी बात होती है। डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, बच्चे को अलग अलग जो है वो तरीके से बच्चे को एजुकेशन देने के, भाई इस बच्चे को इस चीज की नीड है तो उसके बेसिस पर बच्चे को पढ़ाना, ये बात भी ठीक है। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पेडागोजिकल पेडागोगी एंड असेसमेंट, यानी कि एक रिजिड स्ट्रक्चर बना देना कि भाई बच्चा किसी भी तरीके का है, हमारी तो पढ़ाने का तरीका एक ही है, बच्चे को समझ आता है तो ठीक, नहीं समझ आता है तो ठीक, नहीं, ये बात ही अपने आप में गलत होती है। कभी भी रिजिड स्ट्रक्चर का यूज हम लोग नहीं करते हैं, रिजिड वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, तो इस वर्ड को हम हटा लेंगे, बल्कि हम हर एक बच्चे के लिए अलग से एजुकेशन प्लानिंग करेंगे, तो यहाँ पर थर्ड विल बी राइट आंसर। इसी के साथ में आज की वीडियो में हमारे टोटल 15 जो पेपर 1 में आए हुए क्वेश्चन है पैडागोजी के एंड सीडीपी के, वो हम लोगों ने डन किए हैं। 6th नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, जो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियोस पसंद आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।